एक बार देखते हैं बेटा कि क्या डायरेक्शन पे भी रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा, मतलब डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट पे भी डिपेंड करता है क्या रेजिस्टेंस। तो चलो एक क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन करो आप लोग, इसको ज़रा पॉज करके और फिर नोट करो और फिर इसको सॉल्व करो। मान लो ये क्यूबॉइड है और ये इसके फेस हैं 1 2, ठीक है, 3 4, आगे 5 पीछे 6। अब एक करंट यहाँ से एंटर करता है, यहाँ निकल जाता है, करंट यहाँ से एंटर करता है, यहाँ निकल जाता है, इसको मैं नाम दे रहा हूँ I1, ठीक है। और जो यहाँ से लेकर इस O पॉइंट से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ है वो है C, ये लेंथ मैंने मान ली A, और ये यहाँ से यहाँ तक मैंने लेंथ मान ली B, ठीक है। थोड़ा अच्छे से आपको दिखा दें तो इसमें चलो ये लेंथ हो गई है आपकी B, ठीक है, और जो ये वाली लेंथ है ये आपकी है A, ये C है। करंट यहाँ से घुसता है फर्स्ट फेज से, इस सेकंड फेज से बाहर निकलता है। चलो जल्दी रेजिस्टेंस कैलकुलेट करके बताओ मुझे कितना रेजिस्टेंस होगा। पोज करो, नोट करो, फिर सॉल्व करो। बहुत आसान है, कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है इसकी। चलो कर लिया होगा, चलो देखते हैं। पहले फेज में इधर निकालते हैं। अगर मैं R1 कैलकुलेट करता हूँ इस I1 के लिए, R1 1 से 2 गया ना, तो ये जो R1 आएगा, अब R का फॉर्मूला क्या था, रो L अपॉन A। यहाँ जो हम ये लेंथ लेते हैं रो L अपॉन A, दिस लेंथ इज इन डायरेक्शन ऑफ करंट। हम ये वो लेंथ लेंगे जिधर करंट जा रहा है। अब करंट कहाँ से जा रहा है, 1 से 2 फेज, तो लेंथ कौन सी है, C है। फॉर्मूला क्या आएगा, रजिस्टिविटी, पूरे मटेरियल का रो तो सेम रहेगा, लेंथ कौन सा, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट लेंथ कितनी है C। एरिया, एरिया कौन सा लेंगे, जिधर करंट जा रहा है। अब करंट देखो इस फेज से गया नहीं, इस वाले फेज, इस फर्स्ट फेज से गया, तो इस फर्स्ट फेज का एरिया, इसका एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी A इंटू B। ये फॉर्मूला आ जाएगा, R1 इज इक्वल्स टू रो C अपॉन AB। चलो अब मैं कहता हूं करंट यहां से गया, ऐसे गया करंट, यहां से चौथे में घुसा और तीसरे से निकल गया, या तीसरे से घुसा चौथे में से निकल गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये करंट का नाम दे दिया मैंने I2। चलो बताओ I2 यानी कि रेजिस्टेंस R2 कितना होगा। अब फॉर्मूला वही, रो लेंथ, लेंथ कौन सी लेंगे अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट लेंथ कितनी है B। देखो ऐसे घुस के जाएगा तो इस एक्सिस पे जाएगा ना, तो लेंथ कौन सी लेंगे B। एरिया, इसका एरिया होगा, ये जो ये शेडेड पोर्शन है इसका एरिया लेना पड़ेगा ना, यहाँ से घुसा है करंट, तो लेंथ होगी A, ब्रेड्थ होगी C, तो AC। ठीक है, समझ में आई बात। इसी तरह अगर मैं ये कह दूं कि इस फेज से गया, क्रॉस का मतलब होता है अंदर गया, अगर मैं डॉट लगाता इसका मतलब बाहर आया। तो मान लो मैं ऐसे कह रहा हूँ अंदर गया, बिल्कुल अंदर, यानी कि जो इस फ्रंट वाला फेस है, जो पीछे वाला फेस है, ज़रा इमेजिन करो क्यूब है आपके, यहाँ से वो करंट गया है ऐसे, पहले मैंने ऐसे घुसाया था करंट, दूसरे में मैंने नीचे से ऊपर घुसाया है, देखो पहले ऐसे गया, फिर ऐसे गया, अब ऐसे जा रहा है। ठीक है, जब ऐसे जाएगा तो ऐसे में जब R3 निकालोगे, क्योंकि यहाँ मैंने मान लिया I3 करंट एंटर करता है, तो रो तो वही रहेगा। अब ऐसे में देखो, जब ऐसे जा रहा है तो ये वाली लेंथ लेंगे A, रो A अपॉन BC, अपॉन BC। ठीक, तो ये तीनों फॉर्मूले आ जाएंगे, R1, R2 और R3। अब इन तीनों में देखो, तीनों में जब रेजिस्टेंस सोल्व करोगे तो अलग अलग आएगा कि नहीं आएगा, तीनों में ही रेजिस्टेंस क्या आएगा। तो इसका मतलब रेजिस्टेंस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन ऑफ करंट, तो रेजिस्टेंस डायरेक्शन ऑफ करंट पे भी डिपेंड करता है। यहाँ से हमें देखो ध्यान में आ रहा है, निकाला भी हमने।
चलो एक सवाल और देता हूँ, उसको करो, उससे भी थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। तो इसको एक बार पॉज करके नोट कर लो फटाफट। चलो अब एक सवाल और है। सवाल क्या है देखो, सवाल है ये मेरे पास कोई कंडक्टर है सिलिंड्रिकल, ये अंदर से खाली है, ठीक है, अंदर से खाली है, होलो है, इट इज अ होलो कंडक्टर। होलो कंडक्टर समझ रहे हो, मतलब इस तरह से ये पूरा सिलिंड्रिकल है, यानी कि ऐसे कर्व्ड है और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है, जैसे मार्कर है ना, इसको समझ लो, इस तरह से गोल है और अंदर से खाली है बिल्कुल। तो ये बीच वाला पोर्शन दिखाया मैंने, ये खाली है और जो करंट जा रहा है वो ऐसे जा रहा है, ये करंट ऐसे जा रहा है आई। इसकी इनर रेडियस है R1, आउटर रेडियस है R2। इनर रेडियस है इसकी R1, आउटर रेडियस है इसकी R2। फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। चलो निकाल के बताओ जरा, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना होगा जरा निकाल के दिखाओ, फटाफट निकाल के दिखाओ एक बार। चलो पोज करो, नोट करो, इसको सोल्व करो। चलो 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 जल्दी, शाबाश, करो 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 करो, कर लिया होगा है। चलो सोल्व करते हैं। अगेन वही, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, रो एल अपॉन ए। पूरे इस कंडक्टर का जो रेजिस्टिविटी है वो क्या है, रो है। कंडक्टर की रेजिस्टिविटी क्या है, रो है। एल लेंथ कौन सी लेते हैं, अब कंडक्टर की यहां से यहां तक की लेंथ मान लो हमने मान ली एल। कंडक्टर की जो टोटल लेंथ थी वो कितनी मानी हुई है, एल। तो हम लेंथ तो वही लेते हैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो करंट ऐसे जा रहा है तो लेंथ भी कौन लेंगे, ऐसे वाली लेंथ कौन सी, देखो यहां से यहां तक, तो लेंथ ले लेंगे एल। एरिया कौन सा लेंगे, कौन सा एरिया लेंगे, देखो ध्यान करो कौन सा एरिया लेंगे। इस तरह से हमारा वो सिलेंडर है, अंदर से खाली है, तो सामने से अगर देखोगे, बिल्कुल फ्रंट से देखोगे तो ऐसा ही नजर आएगा ना। इसको इधर से देखो फ्रंट से, जैसे ये मैंने बनाया था, इसको यहाँ से देखो ऐसे, तो ये हो गया एक तो आउटर सरफेस, और एक अंदर का होगा जो खाली सरफेस है, यानी कि अंदर का ये वाला देखो, ये वाला, ये खाली है, ये भरा हुआ है, ये सारा भरा हुआ है, ये सारा भरा हुआ है। तो यही वाला एरिया तो लेंगे ना, इसी एरिया को तो लोगे आप, यही एरिया तो लेना है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट यहाँ एंटर कर रहा है, इससे यहाँ से, ठीक है, ऐसे जा रहा है ना करंट, तो ये एरिया लेंगे। अब ये एरिया लेंगे तो इस एरिया का फॉर्मूला क्या आएगा, इनर रेडियस R1, आउटर रेडियस R2। और बहुत अच्छे से क्वेश्चन ये तुमने कर रखे हैं, जब ये बीच का एरिया निकालना है, यानी बाहर वाले में से अंदर वाले का माइनस कर दो, ये बीच का आ जाएगा, ठीक है ना। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसा है, सर्कुलर, तो पाई आर स्क्वायर लगेगा, पाई R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, तो R आ जाएगा रो एल अपॉन पाई R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस आ जाएगा इस कंडक्टर का। कोई दिक्कत इसमें बताओ, कोई दिक्कत हो तो, ठीक है। तो इसको एक बार पॉज करो, नोट करो जल्दी से, या स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। चलो ले लिया होगा। इसी तरह का एक सवाल और करते हैं, उसको करने से पहले बस मैं चेंज करूंगा थोड़ा सा, करंट ऐसे है, करंट ऐसे फ्लो करेगा अब, बट उस क्वेश्चन को करने से पहले एक चीज़ और बता देता हूं मैं तुम्हें। यहाँ मैं आपको एक चीज़ और पढ़ाता हूँ। वैसे देखो एग्जैक्टली जो आपने पढ़ा हुआ पहले वही पढ़ा रहा हूँ दोबारा। 11th क्लास में आपने हीट पढ़ी है, हीट पढ़ा ना, हीट में आपने थर्मल कंडक्टिविटी पढ़ी थी,
थर्मल करंट पढ़ा था, याद है? एग्जैक्टली सेम कहानी है इसकी, रजिस्टिविटी की कहानी एग्जैक्टली सेम है हीट की। तो अगर आप रजिस्टिविटी पढ़ रहे हो और हीट पढ़ रहे हो तो दोनों में कोई अंतर नहीं है, बार बार दोनों को पढ़ाने की जरूरत नहीं है ना। एक पढ़ा लो, दूसरा अपने आप ही समझ में आ जाएगा। कैसे देखो, तो 11th क्लास में आपने पढ़ा है थर्मल कंडक्टिविटी को। थर्मल कंडक्टिविटी की कहानी क्या थी भाई? हमारे पास ये कंडक्टर है और इस कंडक्टर में मान लो ये वाला हॉट एरिया है, ये वाला कूल एरिया है। तो हीट कहाँ से कहाँ फ्लो करती है? डायरेक्ट हीट करंट कहाँ से जाएगा? हीट करंट को मान लो आई से लिखता हूँ, और बेसिकली आई हमारा क्या होता है? डी क्यू अपॉन डी टी, है ना। तो ये हीट करंट हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ जाता है, यानी इसका जो फॉर्मूला आता था वो लिखते थे के ए डेल्टा टी अपॉन एल, अगर ये लेंथ एल है, ठीक। तो ये फॉर्मूला होता था हीट करंट का, इसको बोलते हैं हीट करंट, हीट करंट बोल देते हैं या थर्मल कंडक्टिविटी बोल देते हैं, ठीक है। किस रेट से हीट का फ्लो हो रहा है। अब हम यहाँ कहते हैं किस रेट से चार्ज का फ्लो हो रहा है उसको करंट बोलते हैं ना, इसी तरह किस रेट से हीट का फ्लो हो रहा है उसको क्या बोल देते हैं? हीट करंट। तो ये फॉर्मूला है I इक्वल्स टू के ए डेल्टा टी बाई एल। अब देखो यहाँ भी कहानी कैसी है, सेम एग्जैक्टली सेम कहानी है, यहाँ भी कोई अंतर नहीं है। जैसे यहाँ एरिया ए माना हुआ है, मान लो एरिया यहाँ भी ए है, यहाँ से हमारा करंट पास हो रहा है I, ये लेंथ हमने मान ली हुई एग्जैक्टली L। अब यहाँ क्या करते हैं? पोटेंशियल यहाँ का V1 मान लेते हैं, यहाँ का V2 मान लेते हैं, एंड V1 इज ग्रेटर देन V2, तो यहाँ एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा डेल्टा V। यहाँ टेम्परेचर का डिफरेंस था डेल्टा T, T1 T2, T1 इज ग्रेटर देन T2, यहाँ वोल्टेज का डिफरेंस है डेल्टा V। अब यहाँ ये जो डेल्टा V है, जैसे हम ओम्स लॉ में कहते हैं V किसके इक्वल होता है? IR, तो डेल्टा V किसके इक्वल होगा? ये भी IR के इक्वल होगा। पोटेंशियल डिफरेंस जो भी वैल्यू आएगी, V को भी हम एग्जैक्टली पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हैं, डेल्टा V को भी लिख सकते हैं। अब जरा इस R की वैल्यू लिखना, R क्या होता है? रो L अपॉन A। यहां से I क्या आएगा? I इज इक्वल्स टू निकालो जरा, A इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, A अपॉन रो L इंटू डेल्टा V। जरा इसको देखो और इस फॉर्मूले को देखो, थोड़ा सिमिलर सा नहीं लग रहा? I A अपॉन एल, A अपॉन एल, यहाँ डेल्टा टी है, यहाँ डेल्टा V है, फर्क तो इतना ही है बस भाई, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस है, वहाँ टेम्परेचर का डिफरेंस है, बाकी कहानी सेम है। K कॉन्स्टेंट है, रो कॉन्स्टेंट है, बट K की जगह यहाँ 1/रो है, या रो की जगह वहाँ कह दो 1/K है। अगर यहाँ मैं इस वैल्यू को ये KA/L, इसको अगर मैं ये लिख दूं I इज इक्वल्स टू डेल्टा टी बाय आर टी, वेयर आर टी क्या है? आर टी है L अपॉन के ए, L अपॉन के ए, और इसको बोलते हैं आर टी को थर्मल रेजिस्टेंस। तो कई बार क्वेश्चन इस तरह के आते हैं भी, थर्मल रेजिस्टेंस पूछा जाता है, थर्मल रेजिस्टेंस के सवाल पूछ लेते हैं कि इसका थर्मल रेजिस्टेंस निकाल के दिखाओ। तो थर्मल रेजिस्टेंस यहाँ से निकाल सकते हो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके। तो कभी भी थर्मल रेजिस्टेंस निकालना आ जाए या सिंपल रेजिस्टेंस निकालना आ जाए इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, बिल्कुल सेम कहानी है। इसी की तरह करो, जहाँ रो है उसकी जगह 1/K कर दो, क्योंकि देखो एग्जैक्टली यहाँ हम रो लिखते हैं, जब R लिखते हैं तो लिखते हैं रो L/A, यहाँ रो है बट यहाँ कितना 1/K। इसका मतलब ये जो 1/K है, कहते हैं ना रजिस्टिविटी का उल्टा क्या होता है? कंडक्टिविटी, वही है सेम। रो की जगह क्या करना है हमने? 1/K करना है हीट के अंदर, जहाँ रो है वहाँ 1/K कर दो, बाकी सेम कहानी है, लेंथ एरिया बिल्कुल सेम नज़र आ रहा होगा तुमको। तो जहाँ जहाँ मैं ये क्वेश्चन बनाऊंगा, जहाँ भी जिस तरह का भी क्वेश्चन बनेगा करंट का, सेम क्वेश्चन बनेगा इसमें थर्मल कंडक्टिविटी का। जब हीट निकालते इसमें करंट निकालते, उसमें हीट करंट निकालेंगे, इतना ही अंतर है। आई थिंक सबको अच्छे से इसमें समझ में आ गया होगा। अगर थर्मल रेजिस्टेंस निकालना तो फॉर्मूला रो L/A की जगह 1/K L/A, ठीक है। तो बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ, चलो इसको एक बार पोस्ट करके नोट कर लो, ये बड़ा अच्छा जो है रिलेशन है, ताकि तुम्हें ध्यान रहेगा कि दो टॉपिक एक साथ चल रहे हैं। चलो
तो अगला सवाल इसी में है, इसलिए इस डायग्राम को हमने अभी तक रब नहीं किया। तो क्वेश्चन क्या है समझो। अब करंट ऐसे नहीं जा रहा, अब करंट ऐसे नहीं जा रहा है। ये हमारा वही कंडक्टर है, ठीक है, इस तरह का। अब करंट, ये लेंथ है इसकी, L लेंथ है। अब करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे पास हो रहा है। जरा इसको सोल्व करो, पॉज करो, नोट करो, सोल्व करो। चलो जल्दी सोल्व करके आओ, फिर देखते हैं एग्जैक्टली आपका सेम आंसर आया या नहीं आया। चलो सोल्व करो फटाफट। चलो कर लिया होगा। अब देखते हैं। अब देखो फॉर्मूला रेजिस्टेंस का तो वही है ρL/A। इसमें मटेरियल की रेजिस्टिविटी तो वही रहेगी। लेंथ कौन सा लेंगे? अब जब लेंथ की बात करेंगे तो लेंथ लेते हैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो लेंथ कौन सी लेंगे? इस सेंटर से ही तो बढ़ेंगे ना। तो यहां पे लेंथ इन टर्म्स ऑफ कहीं ना कहीं इस रेडियस की फॉर्म में आएगी, कहीं ना कहीं इस रेडियस की फॉर्म में आएगी। एरिया कौन सा लेंगे? तो एरिया भी देखोगे, एरिया भी वो लेते हैं जिधर करंट निकल रहा है। अब करंट इधर से निकल रहा है, इधर से निकल रहा है। जैसे मान लो ये मार्कर है, ठीक है, इस मार्कर के अंदर से करंट ऐसे बाहर आ रहा है, इसके नीचे से जा रहा है, तो कुल मिला के और फिर ऐसे जा रहा है, देखो इधर से इधर से। तो ये जो कर्व्ड बना हुआ है, इस कर्व्ड एरिया से तो जा रहा है ना। ये जो इसका एज है यहाँ पे, यहाँ से तो करंट निकल ही नहीं रहा, तो इस एरिया से हमें मतलब ही नहीं है। सिलेंडर के कौन से एरिया से मतलब होगा? फिर कर्व्ड सरफेस एरिया से। मगर सोल्व कैसे करें? तो इसको सोल्व करने के लिए क्या करो, इस सेंटर से एट ए डिस्टेंस r जाके, मान लो स्मॉल r, एट ए डिस्टेंस स्मॉल r जाके यहाँ पर एक इमेजिनरी सिलेंडर आप बाहर निकाल लो। एक इमेजिनरी सिलेंडर आप बाहर निकाल लो r डिस्टेंस पे जाके। तो अगर मैं एक इमेजिनरी सिलेंडर इसको कंसीडर करूं, देखो इस तरह से, ये मान लो ये फ्रंट से देखोगे आप, सामने से इधर से देखोगे ना, ये सिलेंडर है, यहाँ से देखोगे जैसे पिछले केस में देखा था। अब यहाँ से देखेंगे तो एग्जैक्टली हमें ऐसा नजर आएगा, ये है और एक हमारे पास ये है। इसकी इनर रेडियस है अपने पास R1 और आउटर R2 है। ये आउटर रेडियस कितनी है? R2 है। ये R2 रेडियस होगी यहाँ से यहाँ तक। अब मैं कह रहा हूँ यहाँ से एट ए डिस्टेंस R जाके, देखो यहाँ से सेंटर से गया मैं एट ए डिस्टेंस R, और एक सिलेंडर मैंने कंसीडर किया इमेजिनरी। ये सिलेंडर मैंने यहाँ कंसीडर कर लिया। सिलेंडर करूँगा तो इसका कोई ना कोई इमेजिनरी क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा ना। तो ये थोड़ा और अच्छे से आपको समझा दें तो उसके लिए हम थोड़ा सा दूसरे कलर का इस्तेमाल करते हैं। तो जो ये हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये अपना इमेजिनरी क्या है? सिलेंडर है। ये इमेजिनरी सिलेंडर हमने, अब ये यहां से देख रहे हो आप, देखो इधर यहां से सिलेंडर कंसीडर किया। अब ये जो नीले नीले वाला नजर आ रहा है, ये अंदर तक गया हुआ है, अंदर तक, मतलब इसको अगर मैं एग्जैक्टली ऐसे करके ऐसे कर दूं तो इसकी लेंथ इतनी है, यहां से लेके यहां तक पूरा सिलेंडर है लंबा। तो इन इस पूरे सिलेंडर को अगर बाहर ले लूं और एक चीज और मान लूं कि जो ये इनकी विड्थ आई है, ये वाली जो ये विड्थ है, ये कितनी है? ये विड्थ मैंने मान ली dr मान ली। चलो ये विड्थ dr है, यहाँ से इसका डिस्टेंस r है। r डिस्टेंस में हमने इमेजिनरी सिलेंडर कंसीडर किया है। थोड़ा इस सिलेंडर को मैं बाहर निकाल रहा हूँ, बिल्कुल देखो ये सिलेंडर ऐसा है, ये सिलेंडर हमारा कुछ ऐसा है और इसकी कुछ मोटाई भी है,
है ना, ये मोटा भी है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, ये जो dx माना है ना ये। अब करंट जो है यहाँ से इसकी रेडियस r है और इसकी जो ये डिस्टेंस कितना माना था dx, ये वाला सॉरी dr, ये कितना माना हुआ है dr, ठीक है। अब देखो करंट कैसे निकल रहा है, हमने इसको ऐसे कंसिडर किया तो करंट ऐसे जा रहा था, देखो ऊपर की तरफ। अब एग्जैक्टली इसको मैं ऐसे कर दूं, देखो इमेजिन करो ये इस तरह का है, करंट ऐसे जा रहा है और मैं आपको इस तरह का हिस्सा दिखा रहा हूं, तो करंट ऐसे तो जा रहा होगा। करंट किसके अलोंग जा रहा है, ऐसे तो जा रहा है ना, यानी कि इस डी आर के अलोंग तो जा रहा है ना। तो जब रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आएगा, रजिस्टिविटी तो वही है, रो तो वही है। अब लेंथ कौन सी लेते हैं हम, लेंथ कौन सी लेते हैं। अब क्योंकि मैं आर डिस्टेंस पे जाकर मैंने एक छोटा सा इमेजिनरी सिलेंडर, मैंने ये जो निकाला है बाहर इसको कंसिडर किया, अभी मैं छोटा सा ये एलिमेंट्री सिलेंडर है, इमेजिनरी सिलेंडर है, इसकी रेजिस्टेंस की बात करूं तो क्योंकि छोटा है इसलिए रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, डी आर हो जाएगा, ऐसे डी आर रेजिस्टेंस हो जाएगा। रजिस्टिविटी है रो। अब लेंथ कितनी लेंगे, तो मैं वही बता रहा था कि जैसे जो करंट है वो किसके अलोंग निकल रहा है, इस डी आर के अलोंग तो निकल रहा है, चाहे यहाँ से निकालो, चाहे यहाँ से निकालो, चाहे यहाँ से, चाहे यहाँ से, कर्व्ड सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग तो निकल रहा है। तो लेंथ कितना ले लेंगे हम, डी आर, डी आर इसकी लेंथ हो गई, ठीक है जी। एरिया कौन सा लेंगे, भाई कर्व्ड सरफेस एरिया, मैंने बताया था ना भाई, ये इमेजिनरी सिलेंडर, इसको हमेशा मार्कर को ध्यान में रखोगे बड़ा अच्छा से क्वेश्चन सोल्व होगा। ये सिलेंडर है, यहाँ से ऐसे करंट निकल रहा है, ऐसे करंट निकल रहा है, तो हम कर्व्ड सरफेस एरिया लेंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर, 2 पाई इसकी रेडियस कितनी है आर, और हाइट होती है सिलेंडर की, या लेंथ ले लें तो एग्जैक्टली मैंने ये लेंथ ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा सिलेंडर माना था ना, इमेजिनरी सिलेंडर की लेंथ कितनी है, पूरी है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 पाई आर एल, ये होगा ना, रो डी आर अपॉन 2 पाई आर एल। ये रेजिस्टेंस निकल के आ गया मेरे इस इमेजिनरी सिलेंडर का, कितने डिस्टेंस पे जाके, आर डिस्टेंस पे जाके। तो क्या ऐसे ऐसे इनफाइनाइट इमेजिनरी सिलेंडर होंगे यहां से लेके यहां तक, या यहां से लेके यहां तक। यहां से यहां की बात करेंगे तो ऑटोमेटिकली नीचे तो आएगा ही आएगा वो, क्योंकि यहां से आगे बात करो तो ऑटोमेटिकली यहां तक तो अपने आप ही आ गया। तो यहां से लेके यहां तक क्या ऐसे ऐसे इमेजिनरी सिलेंडर बहुत सारे होंगे, है ना। एक देखो कंसीडर करो, ये भी मैंने इतना छोटा सा लिया है, छोटे से में से करंट ऐसे जा रहा है, तो ये जा रहा है करंट, इस तरह से देखोगे तो ऐसे करंट ऐसे जा रहा है, और इस तरह से देखोगे तो करंट देखो ये ऊपर करंट निकल रहा है, ये इमेजिनरी, फिर एक और होगा, फिर एक और होगा, फिर एक और होगा, फिर एक और होगा, ऐसे ऐसे बहुत सारे इमेजिनरी सिलेंडर्स आएंगे। तो जितने भी इमेजिनरी सिलेंडर आएंगे उन सबकी रेजिस्टेंस निकाल के जोड़ दूंगा। अब रेजिस्टेंस का जो कॉम्बिनेशन करते हैं तो 10th क्लास में पढ़ा है, सीरीज करें या पैरेलल करें, सीधे तो नहीं जोड़ सकते, पहले देखना जरूरी है कि सीरीज कॉम्बिनेशन आएगा पैरेलल, तो इसका लेक्चर भी 12th क्लास में भी आएगा, वो आगे आएगा। बट इतना तो आपको पता है कि सीरीज और पैरेलल में कैसे जुड़ते हैं, सीरीज में सीधे जुड़ते हैं, पैरेलल में 1 बाय करके जुड़ते हैं। तो अगर ध्यान से देखोगे जितने भी इमेजिनरी सिलेंडर बनाओगे, चाहे 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट जितने बनाओगे, हर एक सिलेंडर से क्या एक ही करंट जा रहा है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम करंट जा रहा है। तो क्या अगर हर एक रेजिस्टेंस, हर एक इमेजिनरी सिलेंडर से एक ही करंट जा रहा है तो सीरीज में होंगे, बिल्कुल होंगे। तो सबके रेजिस्टेंस को क्या कर देंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसे ही करते हैं ना। टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू सोन, सबको जोड़ देंगे। तो यहाँ एक सिलेंडर का रेजिस्टेंस है DR, तो टोटल कितना होगा, क्या करेंगे DR का इंटीग्रेशन। तो जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा यहाँ पर, वो टोटल रेजिस्टेंस एग्जैक्टली कितना आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ DR। तो इंटीग्रेशन कर दो, रो DR अपॉन 2 पाई R और L, ठीक है। अब लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी, तो देखो सेंटर से बढ़े ना, सेंटर से बढ़े, ये जो सेंटर से भी नहीं, क्योंकि होलो था तो यहाँ तक तो R1 रेडियस, तो R1 से बढ़े कहाँ तक गए, R2 तक गए। तो R1 से बढ़े
और कहाँ तक गए, R2 तक। इनर रेडियस से आउटर रेडियस तक गए हैं, बीच की तो कोई बात ही नहीं, करंट यहाँ से निकला यहाँ से निकला, तो यहाँ से निकल के यहाँ तक गया, तो इनर रेडियस R1 से लेके और कहाँ तक गए, R2 तक गए, निकाल दो। dr का इंटीग्रेशन हो गया r, इसमें से जो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, रो और अपॉन 2 पाई l ये बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन होगा dr अपॉन r। इसको सोल्व कर दो जरा, रो अपॉन 2 पाई l, और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉगरिथम बेस e r, और ये हो जाएगा R1 से R2। ये किया हुआ आपने पहले, तो इसको मैं एक बार इसको नोट कर लेना, चाहे इसके बाद एग्जैक्टली मैं यहाँ लाइन लिख देता हूँ आपकी। जो R आया हमारे पास कितना आया, रो अपॉन 2 पाई l, लॉगरिथम बेस e, R की जगह अपर लिमिट R2 माइनस लॉगरिथम बेस e लोअर लिमिट, लॉग a माइनस लॉग b को क्या लिख सकते हो, तो रो अपॉन 2 पाई l लॉगरिथम बेस e R2 अपॉन R1। तो ये एग्जैक्ट रेजिस्टेंस निकल के आएगा इस क्वेश्चन का। बड़ा अच्छा सवाल था, ठीक है। तो एक बार देख लो जल्दी से, नोट करो।